वक्त आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। कठुआ में लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। बिलावर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और ऐसे में आप बता दें कि डीजीपी भी पूरे एक्शन में आ गए हैं। पारा कमांडो जो है वो भी अब जंगल की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर बता दें कि स्ट्राइक छिड़ चुकी है और आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है। जिस तरीके से ये मुद्दा लगातार अब बढ़ता जा रहा है, 2 दिन में ये तीसरा आतंकी हमला हो गया है। ऐसे में बता दें कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल बता दें इस गरमाए मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले बीते एक दिन से तीन जो है यहाँ पर मीडिया प्रेस वार्ता कर चुकी है। ऐसे में बता दें कि मीडिया के सामने कांग्रेस ने पहले तो अपनी यहाँ बता दें कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बता दें कि यहाँ प्रेस वार्ता की और उन्होंने पहले तो कहा कि जो भी घटना हुई ये बहुत ही दुखदायी है, हम इससे बहुत ही दुखी हैं। लेकिन उसके बाद वो अपने असल मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि ये सब बीजेपी की लापरवाही है। इसे लेकर नसीहतें भी देते हुए दिखे दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी से कह रहे हैं कि जल्द कीजिए, क्योंकि इन टेररिस्ट अटैक में 5 जो सेना के जवान हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। जिसके बाद ये मुद्दा बता दें कि बहुत ज़्यादा अब गर्मा चुका है और ऐसे में बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी को नसीहतें दी हैं, अलर्ट किया है कि जल्द से जल्द कुछ करे, इससे पहले कि हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान झेलने को पड़े। तो एक बार सुने कि आप किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने पहले तो जो कठुआ में हुआ उसके बारे में बताया और उसके बाद बीजेपी पर निशाना साधा कि ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग भी देने को तत्पर हैं। और कुछ मगर सुझाव और कुछ सवाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार के संज्ञान में, सरकार के समक्ष हम रखने चाहते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना खोखले भाषणों का, ना खोखले भाषणों से और ना झूठे वादों से। आज उनका ये वक्तव्य आया है अनकोट। तो जो राहुल जी ने जो कहा, ये हमारा जो स्टैंड है वो आपको इस बात से समझ में आता है। एक इस संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। यानी जनवरी 1, 2023 और जून 2024 में जहां एक और 42 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई थी, इससे पिछले पीरियड में 24 हुई थी। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू में शिफ्ट हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न अबाउट दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड that Jammu is emerging as the new center for the terrorist activity in Jammu and Kashmir. और इतना ही नहीं, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अनुसार जो आंकड़े, वहां से जो आंकड़े आपको पता चल सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हुई है
उसके अनुसार दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार जो कुल हताहत हैं उनके प्रतिशत में मारे गए नागरिक और सुरक्षाकर्मी अब उसी स्तर पे पहुंचे हैं जो 20 साल पहले एनडीए 1 के समय 2004 में, जबकि यूपीए के वर्षों में और उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी कमी आई थी। ये रेशो बेसिकली जो मैं रेशो कह रहा हूं वो civilian and security forces accounted for 48% of casualties in terrorist strikes, rest being terrorists. उसकी जो रेशो है उसमें कितने हमारे शहीद हुए, कितने सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दिस इज हाईएस्ट एवर, इवन हायर देन 46% इन 2004. तो ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चिंताजनक ये आंकड़ा सामने आया है। और हम देखें बहुत से जो विशेषज्ञ हैं और बहुत से जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके अगर हम एनालिसिस उनके सुने तो ये सभी का एकमत होकर एक बात आ रही है कि इसका एक मेन जो मुख्य इसका कारण है वो ट्रूप डिप्लॉयमेंट, जो हमारी ट्रूप डेंसिटी है वो इस तरफ तो उसमें कमी आई है और ट्रूप डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ, क्योंकि चीन की गतिविधि के मद्देनजर रखते हुए तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बहुत सा, एक लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जामवाल हैं और बहुत से जो सेना की जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बारे में अपनी अपनी बात रखी है और यहां तक भी कहा है कि सरकार को पहले से ही सचेत रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है कि जो सरकार है वो अपने इस मामले में अपने नैरेटिव को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने नैरेटिव को देश के समक्ष रखने में ज्यादा उनका ध्यान है और धरातल पे क्या परिस्थिति बन रही है वहां पर जम्मू कश्मीर में उनको लेकर सरकार उतनी गंभीर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा, इसे कई पहलू हैं, आपको ये भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेशन करने की बात आई तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है और सबसे पहले ही जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी जब टेररिज्म की समस्या से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी आज भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान जो बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल्ड स्टेट के नजदीक पहुंच चुका है, उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार, सबको पता है कि शय कहां से मिल रही है, तो पाकिस्तान को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए
जिन विषयों पे हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पे सरकार उनको गंभीरता से ले। हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं। विफल होते हुई परिस्थितियों से ध्यान अपने मुल्क के जनता का भटकाने के लिए इस प्रकार के दुस्साहस लगातार कर रहा है जो दिख रहा है। तो जो उपयुक्त कदम हो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, वो उपयुक्त कदम सरकार उठाए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को फिर से बता दे कि कठुआ में टेररिस्ट अटैक हो रहा है उसे लेकर पॉइंट आउट किया है और बीजेपी को कहा है कि लापरवाही छोड़े, जो भाषणों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, भाषणों से कुछ नहीं होगा। वादे किए हैं आपने जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जनता की नजरें उन वादों पर टिकी है। अब उन वादों को सच में निभाने का वक्त आ गया है, तो बीजेपी इस तरफ गौर करे और अपने सैनिकों को बचाए। तो ये बात कांग्रेस से नेता दीपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं। बाकी देश और दुनिया की नजरें बनी हुई है कि जल्द से ये स्ट्राइक खत्म हो, जो आतंकी है पकड़ी जाए और वहां से कोई पॉजिटिव खबर आए। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।